और एरे के बारे में क्या क्या पता है, किस किस को, एक बार एरे के बारे में बताओ, मतलब कितना नॉलेज है कि व्हाट इज एरे, एक बार बिल्कुल शुरू से ही। हाँ, तरुण बोल रहा था। Sir, array is the collection of data of similar type ठीक है, in अब which तूने we बता can दिया। store. हाँ ठीक है ठीक है, अब एरे एक कलेक्शन है सिमिलर डाटा टाइप का, बट व्हाई इज एरे रिक्वायर्ड, मतलब इस कलेक्शन की रिक्वायरमेंट ही क्यों है? कलेक्शन के बिना भी तो काम हो सकता है ना। Is required because we can't. It is difficult to create so much variables. चल ठीक है, अब तरुण की बात बिल्कुल सही कि इट इज डिफिकल्ट टू क्रिएट सो मच वेरिएबल, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। अब तरुण को छोड़ के कोई और जवाब देना। आज मैंने एक एरे बनाया, मेरे को अराउंड 10 एलिमेंट्स की जरूरत थी, मैंने 10 एलिमेंट्स का एक एरे बना दिया। बट कल को क्या हुआ कि मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ गई एंड अब मेरे को 15 एलिमेंट्स की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा इस केस में? भैया नया एलिमेंट नया एरे बनाएंगे 15 एलिमेंट्स का एंड उसको कॉपी कर देंगे, अपेंड कर अब देंगे। ये नया एरे बनाने के लिए अभी जैसे मानते हैं, अभी किसने बोला था एक बार अनम्यूट करेगा? भैया मैंने। हाँ, अभी तनीषा। एक सेकंड एक सेकंड। मेरे ना घर पे कोई आया हुआ था, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ तनिषा, अगर जैसे मान लेते हैं कि हमने एरे एक नया बना देंगे, हम जो तुमने बोला कि हमें 15 एलिमेंट्स का नया एरे बना देंगे, बट अभी क्या हो रहा है, देर इज समथिंग कि एक हम डेवलपर हैं, एक डेवलपर का एक कस्टमर है। अब कस्टमर ने एक प्रोडक्ट बनवा दिया, कस्टमर ने एक प्रोडक्ट बनवा दिया जिसके अंदर तुमने एक एरे बना के दे दिया 10 साइज का। बट अब उसकी एक रिक्वायरमेंट आ जाती है कि उसको अब 15 साइज का एलिमेंट चाहिए। तो तुम उसको एक नया, चलो तुमने क्या किया, तुमने एक छोटा सा वो किया, तुमने उसको एक 15 साइज का वो बना के दे दिया। बट अब उसका जो इतने वर्क था वो तो सारा का सारा रुक गया ना, इतने वो 10 पे जाके तो ब्लॉक हो गया ना वो, क्योंकि वो 10 पे तो कुछ काम कर ही नहीं पा रहा है। अब वो क्या करेगा इस हाँ। केस में? या फिर जो इनिशियल हम एरे हैं, जैसे कल सार्थक भाई ने बनाया था कि वो इनिशियल थोड़ा बड़ा एरे बनाएंगे, जितनी नीड है उससे बड़ा पहले से ही बना के रखेंगे। चल मैंने एक काम किया, उसको 10 नीड थी, मैंने 50 का एरे बना दिया। बट एक साल में जाके उसको रिक्वायरमेंट पड़ गई 100 एलिमेंट्स की, तब? भैया हम साइज इनपुट करा सकते हैं ना यूजर से, और साइज को एरे में पास करते हैं उसके हिसाब से। बिल्कुल, ये भी तूने, अविनाश ने बिल्कुल सही बोला, हमने यूजर से साइज इनपुट करवा लिया। यूजर ने बोला कि मेरे को आज 5 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, यूजर ने साइज एंटर कर दिया 5। कल को उसका बिजनेस ग्रो कर जाता है और उसको ज्यादा एलिमेंट्स की जरूरत है, अब उसको 15 एलिमेंट्स की जरूरत है। अब उसका बिजनेस ग्रो कर गया, इसके अंदर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता ना। डायनेमिक एरे। पर भैया अगर साइज इनपुट कराएंगे तो उसको फिर से वही इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना, एरे एरे को, जो उसने पहले दी थी। डायनेमिक एरे यूज करना। हाँ, डायनेमिक एरे का कुछ कॉन्सेप्ट है जो हिमांशी और वरुण ने बताया है। हाँ, तो डायनेमिक एरे क्या होता है? Dynamic array is a concept in which the size of array is declared or decided at runtime, not at compile time. चल ठीक है, मैंने उसको रन टाइम पे बता दिया, मैंने मैंने वरुण तेरी भी बात मान ली। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ गूगल की, हाँ, अगर गूगल का सर्वर 5 मिनट के लिए डाउन आ जाए, तो गूगल को पता है कितना लॉस होता है? काफी होता है। काफी लॉस होता है। ठीक है, अभी गूगल ने एक प्रोग्राम बनाया जिसको हमने रन टाइम पे उससे उसने पूछा कि कितनी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है। उसने रन टाइम पे बताया कि उसको 1 बिलियन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसने 1 बिलियन का 1 बिलियन साइज का एक एरे डिक्लेयर कर दिया। बट अब उसको इसकी अब उसको रिक्वायरमेंट पड़ गई बीच में जाके, कहीं पे से उसको वो आया 1.5 बिलियन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट उसको पड़ गई। तो अगर उसको 1.5 बिलियन को इनिशियलाइज करना है, जो तूने बोला कि रन टाइम पे,
तो उसको प्रोग्राम स्टॉप करना पड़ेगा, फिर दोबारा से चलाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर 1.5 बिलियन वो इनपुट डालेगा, तब वो जाके वो बनेगा। हाँ तो अब उसका बीच में ये 1 बिलियन से और 1.5 बिलियन के बीच में उसको अपना प्रोग्राम वो करना पड़ा, क्विट करना पड़ा, और प्रोग्राम क्विट हुआ तो जो इतना सारा 1 बिलियन का जो डाटा सेट रैम में लोड हो रखा था वो सारा का सारा रैम से लॉस्ट हो गया। तो वो दोबारा से 1.5 बिलियन को लोड करने के लिए दोबारा से रैम में लोड करेगा। सही बात है। आ गया। तो इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम ही लग जाएगा, इसमें तो कंपनी को बहुत लॉस हो जाएगा। अच्छा, हिमाक्षी ने एक चीज बोली, हिमाक्षी अनम्यूट करेगी? रीसाइज कर देंगे हम एरे को। एक एरे है मेरे पास, मैंने यूजर से ले लिया एक एरे, इसके अंदर 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं, तो मैं इसको रीसाइज कैसे करूंगा? ये तो पता नहीं भैया, मुझे जस्ट डायनेमिक एरे का कॉन्सेप्ट पता था तब वही बोल दिया। विशाल, वेक्टर पे तो हम आए नहीं ना अभी, एरे पे, एरे का बात कर रहे हैं हम, एरे की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट कमिंग एट लाइक वेक्टर वाला टॉपिक। क्या मैं इस एरे के अंदर यहाँ पे ऐसे और ऐसे कुछ ऐड कर सकता हूँ, लाइक 5 और 6 में ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर? Can we use the concept of malloc or reloc? हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, हम मैलोक कैलोक या किसी भी तरह से डायनेमिक से क्या मैं इसके पीछे 5 और 6 ऐड कर सकता हूँ? I think we can, but for that also we will have to stop the program. नहीं, चल उसके लिए तो वो तो हमने पैरेलली कर देंगे, उसके लिए उसको स्टॉप नहीं करना पड़ेगा, वो डायनेमिकली कर देगा प्रोग्राम चलते चलते। अगर तो हम क्या मैं इस एरे के पीछे ये 5 और 6, ये बताओ मेरे को, ये मैं ऐड कर सकता हूँ कि नहीं? मैलोक कैलोक या किसी भी तरह से, जिसको भी जो भी कॉन्सेप्ट बताओ। Realloc से sure, कर but सकते हैं शायद maybe. अपन. We can use the function realloc. चल वरुण, हिमाक्षी कुछ बोल रही थी, तेरी आवाज समझ में नहीं आई। I think maybe, but I'm not sure. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब एक दिक्कत है जो गौरव ने बोला कि जो चीज मैंने एक बार डिक्लेयर कर दी, अगर मैंने इसको इतने साइज का डिक्लेयर कर दिया ना, तो ये इतने ही साइज का रहेगा, ये कभी भी इतने साइज का नहीं हो सकता। जिसको नहीं पता वो भी चीजें समझ लो, मतलब कि आज थोड़ा इस चीज से भी रिलेटेड चीज है, तो वो इसको रिसाइज नहीं कर सकता है। वो अगर उसने इतना डिक्लेयर कर दिया तो इतना ही रहेगा। अब एक्चुअल में जो एरे का कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे अगर मैंने एरे डिक्लेयर किया कोई, तो एरे का कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर का। एरे इसको पॉइंट करता है, ये जिसको पॉइंट करता है ये इतनी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, जो हमारे को एलोकेट हुई वो इतनी ही लोकेशन एलोकेट होती है, ठीक है। बट अब हमको इसको रिसाइज करना है ना, तो हम क्या करते हैं, उस एरे को तो हम कुछ नहीं करते, हम एक पैरेलली एक एरे बना देंगे जो इससे बड़े साइज का होगा, जिसके अंदर हमारा 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अभी उस पे तो मेरा यूजर काम कर ही सकता है, ये एरे तो कहीं नहीं गया, इस पे तो काम होता रहेगा ऐसे कैसा। बट अब जब ये मेरा पूरा का पूरा बन गया, तो मैं क्या करूंगा, इस लिंक को मैं कर दूंगा यहाँ से डिलीट, की ऐसा कोई लिंक एग्जिस्ट नहीं करता है, और मैं इस लिंक को इसके साथ एस्टेब्लिश कर दूंगा। और जब इसके साथ लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगा तो यही एरे जो पहले इसको पॉइंट कर रहा था वो इधर पॉइंट करने लग जाएगा, और ऐसा हमको लगता है कि उस एरे का साइज बढ़ गया, बट एक्चुअली में क्या होता है, वो एरे उतना ही रहा, फिर हमने उसको डिलीट कर दिया एट द एंड, बट उस एरे का साइज कभी नहीं बढ़ता। एरे का साइज एक बार जितना एलोकेट हो गया उतना ही साइज रहेगा एरे का। हमने यहाँ पर भी तो ये किया है, मतलब कॉपी कर लिया एलिमेंट्स। कॉपी कर लिए तो वो उसी एरे में रहे ना, ये इसको कोई दूसरे वेरिएबल से थोड़ी एक्सेस कर रहे हैं हम, नहीं रिसाइज नहीं कर सकते एरे को। हाँ, रेफरेंस चेंज होता है, ये स्टैक में नहीं होगा। जब भी हम डायनेमिक एरे की बात करेंगे तो डायनेमिक एरे हमेशा मेरा डीप मेमोरी में होगा।
अब डायनेमिक एरे की बात कर देते हैं कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसके साथ काम कैसे करेंगे, थोड़ा उस चीज की तरफ ले जाते हैं। तो जब हम डायनेमिक एरे की बात कर रहे हैं, हाँ पॉइंटर की हेल्प से करेंगे, तो निशा ने बिल्कुल सही बोला है। तो पॉइंटर की हेल्प से कैसे करेंगे वो चीजें भी देख लेते हैं एक बारी। नो 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 क्या रहा है? अच्छा मैं भी बोल ही नहीं रहा था अभी। मैं एक बार एडिटर खोल रहा था कोई जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं, वो चल नहीं रहा था, पता नहीं मेरे अकाउंट के साथ कोई दिक्कत हो रही थी। एक फोल्डर बना लेते हैं। Guys, just a small question from Anuki. मेरे मेरे इंटरनेट दिक्कत कर रहा है या आपको एक दूसरे की आवाज सही आ रही तेरा ही नेट दिक्कत कर रहा था उधर। है? इंटरनेट दिक्कत कर रहा है। क्षितिज, मैं अपना इंटरनेट स्विच कर रहा हूँ, तो इट माइट टेक 15 मिनट्स। ठीक है, चलो कोई नहीं, नहीं बना देते हैं। तो स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ भैया। यस भैया विजिबल। तो क्लियरली जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है ना, साइज छोटा तो नहीं है ना? थोड़ा सा जूम कर भैया दीजिए। थोड़ा सा जूम कर। अब तो ठीक होगा ना, जूम कर दिया था मैंने। ठीक है, अब मेरे को एक एरे डिक्लेयर करना है। तो एरे डिक्लेयर करने के आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, बट इंट स्टार एरे मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर करूंगा। अब मैंने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया क्योंकि हमने एरे का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी, तो हमने देखा एक पॉइंटर होता है विच इज पॉइंटिंग टू सम ऑफ द एरे। तो अब उस चीज का हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और जब भी ये पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट यूज होके हम एक नया एरे बनाते हैं एट द रन टाइम, तो उसको हम एक डायनेमिक एरे बोलते हैं। अब इस एरे को हम मेमोरी कैसे देंगे? तो हम बोलते हैं एरे इज इक्वल टू न्यू। अब हमको डाटा टाइप बताना पड़ेगा कि हमको कौन से टाइप का एरे बनाना है। तो मेरे को इंटीजर टाइप का एरे चाहिए, पर जिस जितना बड़ा एरे चाहिए, लाइक आई वांट टू हैव 13 एलिमेंट्स इन इट, तो मैं न्यू इंट 13 एक एरे डिक्लेयर कर दूंगा, और मैं नॉर्मल एरे के एलिमेंट्स की तरह इसके सारे के सारे एलिमेंट्स एक्सेस कर सकता हूँ। ये समझ में आएगा कि एरे डिक्लेयर कैसे होगा? ठीक है, अब इस एरे के एलिमेंट्स में एक काम करते हैं, फॉर int I is equal to 0, I is less than 13, and I plus plus array 1 मान लेते हैं। so array 1 array 1 array 1
मैं हर एक एलिमेंट पे कोई ना कोई वैल्यू डलवा देता हूँ। i+1 1 से लेके 13 वैल्यू तक मैंने इसमें डलवा दी, और इसको एक बार प्रिंट भी करके देख लेते हैं। तो बस एरे के एलिमेंट्स में हमको दिख जाएंगे कि क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, 1 से 13 तक हमने एरे के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए थे। ये चीज सबको क्लियर होगी ना? माइक वाइक अनम्यूट करके बता दो। हाँ भैया। भैया आप एक बार वो लाइन नंबर क्या 8 बता सकते हो फिर से? हमने एक नया एरे डिक्लेयर किया है डायनामिकली, ये इसका सिंटेक्स है। एक पॉइंटर के अंदर हमने न्यू ऑपरेशन से इंटीजर टाइप के 13 एलिमेंट्स दे दिए। ये एक पॉइंटर था, जब भी हम एरे बनाते हैं तो एक पॉइंटर होता है। अब पॉइंटर में हमने इंटीजर टाइप के 13 एलिमेंट स्टोर करवा दिए, और जब एक तरह के एलिमेंट स्टोर होंगे तो वो एक एरे में स्टोर होंगे। अच्छा, हम लोग जब डायनेमिकली डिक्लेयर करते तो न्यू लिखना पड़ेगा, है ना? हाँ, अब एक काम करते हैं, अब यूजर को रिक्वायरमेंट थी एट रन टाइम, उसके 13 के 13 एलिमेंट्स भर गए थे, तो हम एक दोबारा से एक एरे 2 डिक्लेयर कर देते हैं, एरे 2। और जो हमने एरे 2 बनवाया, न्यू इन 31, ये इससे एक बहुत बड़े साइज का था जिसकी रिक्वायरमेंट थी अब यूजर को। अब हमको क्या था कि अब हमको सारे के सारे एलिमेंट्स फ्रॉम एरे 1 टू एरे 2 शिफ्ट करने पड़ेंगे जब मेरे को उसके अंदर आना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फॉर int I is equal to 0, I is less than कितना हो गया 13 एंड I प्लस प्लस। अब मैं क्या करूँगा, एरे 2 के अंदर जो मेरा ith एलिमेंट है, मैं उसके ऊपर एरे 1 का ith एलिमेंट स्टोर करवा दूंगा। ये चीज समझ में आ गई अभी हमने क्या किया इस फॉर लूप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और हमने अब वापस से क्या किया, एरे और int I is equal to 13 से लेके आगे तक के भी मैंने एलिमेंट सारे के सारे स्टोर करवा दिए 31 तक, I प्लस प्लस। और एरे 2 के अंदर अब इसका देख लेते हैं, हमने प्रिंट, ये हमने एरे 1 प्रिंट करवाया था, यहाँ ना करवा के लास्ट में प्रिंट करवा देते हैं। एक एरे 1 हो गया मेरे पास, एक एरे 2 हो गया मेरे पास। क्या करोगे? अब हमने दोनों एरे देख लिए, लाइक कि 2 एरे बनाए थे, एक एरे में 13 एलिमेंट्स हैं, एक दूसरे एरे में 31 एलिमेंट्स हैं। ये हमने 2 एरे बना लिए बस, और कुछ नहीं किया अभी तक हमने। ठीक है भाई, कुछ नहीं किया तरुण, हमने सिर्फ एक एरे में 13 एलिमेंट स्टोर करवाए, दूसरे एरे में 31 एलिमेंट स्टोर करवाए। माइक अनम्यूट करके बता दिया करो, मैं चैट की तरफ देख नहीं पाता एक्चुअली कि किस किस को इतना समझ में आएगा कि अभी हमने एक एरे में एक करवाए, दूसरे में कितने करवाए। भैया मतलब मेरी यहाँ पर हमने बस ये करा कि जैसे एरे 1 में जितने 13 एलिमेंट्स थे उनको सेम एरे 2 में डाल दिया, और उसके हाँ आगे जो भी हमने यूजर से मतलब इनपुट लिया था I+1 करके वो प्रिंट हाँ, करा दिया वो ताकि हमने वो नहीं, इक्वल वो बन हमने जाए। उसमें ही डाल दिए, उसमें डाल ही दिए, देखिए हाँ, एलोकेट कर दिया ना हमने। ताकि वो तो फिर ऐसे 13 का एरे साइज ना रहे कि 31 का बन जाए। 31 का बन जाए।
अब Okay. अब हमको क्या हो गया, अब हमको क्या था, अब मेरे को क्या करना था, डायनामिकली चेंज करना था मेरे को। अब मेरे को एरे 1 के अंदर 31 एलिमेंट्स आने थे, तो मैं क्या करूंगा, एरे 1 जो मेरा है ना, एरे 1 इज इक्वल टू एरे 2 के कर दूंगा। तो अब इससे क्या हो रहा होगा, जो मेरा एरे 1, हाँ, जो मेरे पास था एक एरे 1 था मेरे पास एक, ये ARR1 मान लेते हैं, ये अभी इसको पॉइंट कर रहा था, और एक मेरे पास एक ARR2 था जो मेरे दूसरे को पॉइंट कर रहा था, जो एक बड़ा एरे था। ARR1 जिसको कर रहा था वो एक छोटा एरे था। अब मैंने जैसे ही करा एरे 1 इज इक्वल टू एरे 2, तो उसके करने से क्या हुआ कि ये वाला लिंक तो हो गया डिलीट, और इसने कर दिया इसको पॉइंट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना कि इससे क्या हुआ। तो माइक अनम्यूट करके बोल दो जिसको हाँ समझ सर, में आ हाँ गया। सर। ठीक है, ठीक है। भैया एरे अब 1 की साइज तो छोटी थी ना? तो भाई मैंने हेलो। कब बोला कि एरे 1 की साइज बड़ी थी? तो एरे 2 कैसे पास हो गया वो? कहाँ पास हो गया, एरे 1 तो पॉइंटर पॉइंट है ना। कैसे? अच्छा अच्छा। इसे डाउट्स और जिसको भी है ना वो लास्ट में पूछना, डाउट्स अभी बीच में मत पूछना जब तक टॉपिक पूरा नहीं हो जाता। और लक्षित, जो भी चीज एक्सप्लेन हुई थी, रिकॉर्डिंग करना पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना तो अभी मुश्किल है, बट जब हमने इस पे इसको पॉइंट कर दिया, तो व्हाट इज हैपनिंग कि जो ये वाला मेरा एरे के ये साइज थे, ये मेरा वेस्ट हो रहा है मेमोरी के अंदर, ये कभी डिलीट ही नहीं हुआ, ये हमारे किसी काम का भी नहीं, डिलीट भी नहीं हुआ। तो हमको क्या करना है, पहले इस वाले को डिलीट करना पड़ेगा। इसको डिलीट करने के लिए मेरे पास क्या तरीका होता है, मैं बोल दूंगा डिलीट एरे ऑफ एरे। तो अभी क्या करेगा, एरे 1 अभी किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा, एरे 1 के पहले ये सारे के सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, और जब ये सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे तब हम इसको क्या कर देंगे, एरे 1 के अंदर एरे 2 को असाइन कर देंगे। अब ये तो हमने असाइन कर दिया, अब मेरे को एरे 2 की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि मेरा एरे 1 के अंदर सब कुछ आ गया है। तो मैं क्या कर दूंगा, एरे 2 इज इक्वल टू नल। एरे 2 अब किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा। तो जब मैं इसको करवाऊंगा, लाइक अभी मैं फिर से इसको चलाता हूँ, तो ये 31 एलिमेंट्स आ गए अब एरे 1 के अंदर। अब देखना, जब मैं एरे 1 को प्रिंट करूंगा ना, तो एरे 1 के अंदर 31 एलिमेंट्स पूरे के पूरे आ जाएंगे, और एरे 2 तो एरर देगा क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। मिनट, क्या कर दिया मैंने, ये देखो एरे 1 के अंदर ये 31 के 31 एलिमेंट्स आ गए। बट अगर मैं इस इन लाइन को हटा दूं, अगर मैं इन लाइन को ना करूं, अगर मैंने इन तीनों लाइन को हटा दिया और मैं इसके बिना कोड चलाता हूँ, तो वो बोल देगा कि एरे 1 के अंदर तो ऐसा कोई इंडेक्स ही नहीं है। क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखो, ये इसने कुछ गार्बेज वैल्यू उठा ली, 0 1 5 ऐसा कुछ, फिर दोबारा से 1 2 3, तो इसने कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू उठा ली। बट जब हम इसको इनिशियलाइज करके हम सब कुछ करके वो कर रहे थे, तो ये कोई गार्बेज वैल्यू नहीं उठा रहा है। तो ये जो एक्चुअल वैल्यूज है हमारी, सेकंड, हमने इसमें इनिशियलाइज कर दिया, हमने एरे 1 इक्वल टू एरे 2 का डिलीट एरे 1 किया, एरे 1 इक्वल टू एरे 2, एरे 2 इक्वल टू नल। ठीक है, तो हमने एरे 1 प्रिंट करवा, सेलेक्ट, ऊपर तो सही आ रहा था, इसका आउटपुट क्या दिक्कत हो गई, लेट अस रीरन इट। हाँ, ठीक आ गया ना आउटपुट, वो पहले चला ही नहीं हुआ ढंग से, फ्री नहीं हुआ था। हाँ, वो आई थिंक कोड कमेंट ही रह गया था जब वो चला, तो अब ये चलाया तो हमने सब कुछ, आउटपुट सही आ गया। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया कि हमने इस चीज से क्या अचीव किया। नहीं भैया, नहीं समझ आया।
चलो मैं बता देता हूँ। ये मेरी एक डाउट थी, लाइक आपने जो डिलीट किया ना वो मतलब एरे 1 तो वो तो सारा का सारा एरे डिलीट हो गया ना, तो वो एरे 2 को रेफरेंस कैसे करेगा? क्यों नहीं करेगा, एरे 1 थोड़ी डिलीट हुआ। अब चीज देखना, एक मेरा ARR1 था, एक मेरा ARR2 था, दो पॉइंटर थे। ये एरे नहीं है, ये पॉइंटर है। अब जो ये एरे पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर एक छोटे एरे को पॉइंट कर रहा है, और ये पॉइंटर एक बड़े एरे को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, हमारा जो इस छोटे पॉइंट के अंदर, छोटे एरे के अंदर जो भी डाटा था, वो हमने इस बड़े एरे के अंदर हमने स्टोर करवा दिया। इस बड़े एरे के अंदर हमने स्टोर करवा दिया। तो क्या अब ये छोटा एरे हमारे किसी काम का है? जिसको भी समझ में नहीं आया था वो बताओ। नहीं। नहीं काम का। तो हम क्या करेंगे, हम इस मेमोरी लोकेशन को फ्री कर देंगे, और जैसे ही हमने ये डिलीट वाला ऑपरेटर लिखा उसके अंदर आ गया वो, जैसे ही हमने ये डिलीट लिखा, तो इस डिलीट से क्या होगा, इस डिलीट से ये वाली चीज मेमोरी में से हट जाएगी। वो एरे 1 अभी भी रहेगा, बट जो ये एरे था, ये एरे का एरे डिलीट हो जाएगा। ये वो तो पॉइंटर था ना जो ARR1 था। तो बेसिकली मतलब एलिमेंट जो एरे के अंदर है वो डिलीट हो जाएंगे। एरे ही डिलीट हो जाएगा, वो एरे मेमोरी में ही नहीं रहेगा। और जब हमने करा एरे 1 इज इक्वल टू एरे 2, तो क्या होगा कि जो ये पॉइंटर था, ये पॉइंटर इस एरे को पॉइंट करने लग जाएगा। और अब जब हमारे पास ये पॉइंट करने लग गया, इसको एरे 1 ही इसको पॉइंट करने लग गया, तो मेरे को इसके पास दो दो पॉइंटर की जरूरत ही नहीं। तो मैं एरे 2 को क्या कर दूंगा, एरे 2 इज इक्वल टू नल कर दूंगा। तो एरे 2 का क्या होगा कि एरे 2 अब किसी को पॉइंट नहीं करेगा, एरे 2 अब खाली पड़ा होगा बस। ठीक है। अच्छा भैया, हम लोग बेसिकली दो एरे क्यों ले रहे हैं? तो एक ही एरे में तो हम लोग 31 एलिमेंट स्टोर कर सकते थे ना? कैसे कर सकते थे, उसमें तो 13 थे ना। नहीं, मैं बता रही हूँ कि एरे सपोज हम लोगों ने एरे 1 लिया तो उसमें 31 एलिमेंट्स को हम लोग पहले ही इनिशियलाइज कर देते तो। पहले उतने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अच्छा, ओके ओके, अब समझ में आया। ठीक है, अब एरे को इस तरह से कुछ रिसाइज कर सकते हैं। तो अगर कभी एरे रिसाइज रिसाइज भी करना पड़ जाए तो वो चीज़ें हमको पता चल गई। अब अब एक और चीज़ पे आते हैं, एक थोड़ा बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। हाँ भैया, एक बार कोड पेस्ट कर दोगे कमेंट? कोड वहाँ से गिटहब से देख लेना भाई, बाद में देख लेना। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। अब एरे क्या होता है, एरे क्या क्या, एरे एक डाटा टाइप है। जो भी बता रहे हैं ना, माइक अनम्यूट करके बताना। नहीं 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 नहीं। ठीक है, एरे एक डाटा टाइप नहीं है। तो जब भी हम एक डाटा टाइप की बात करते हैं ना, तो डाटा टाइप में ना दो चीजें आती हैं जब भी हम एक डाटा टाइप की बात करते हैं। एक तो आती है स्टोरेज, कि वो एलिमेंट को स्टोर करवा रहा है। दूसरी चीज आती है ऑपरेशन। बस यही दोनों चीजें होती हैं जो एक डाटा टाइप के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अभी अगर जैसे इस केस में मैं इंट की बात कर रहा हूँ, तो इंट क्या होता है, एक वो होता है जो 4 बाइट लेगा, एक किसी मेमोरी पे स्टोर करेगा। और ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, इस पर प्लस ऑपरेशन हो सकता है, माइनस ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन हो सकता है, डिवाइड ऑपरेशन हो सकता है, और भी बहुत सारे लाइक मॉड्यूलो ऑपरेशन हो सकता है, लेस ये हो सकता है, ये हो सकता है, एंड हो सकता है। मतलब एरे जो भी हमारा एक डाटा टाइप होता है, उसके अंदर एक तो स्टोरेज की बात होती है, एक ऑपरेशंस की बात होती है। ठीक है। अब जो हमारा एरे होता है, क्या एरे हमारा स्टोरेज देता है? हाँ। यस ठीक है, ऑपरेशंस देता है? माइक अनम्यूट करके बोलो कोई भी जो बोल रहा है। यस सर। नहीं ऑपरेशन क्या देता है नहीं। सिद्धार्थ, एक बार बताइए। नहीं, जैसे सच नहीं देता है एरे पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एरे कोई देता है क्या बिल्ट इन? बिल्ट इन
नहीं नहीं, नो वो सर, नहीं नो देता। वो फिर वो नहीं देता, एरे लिस्ट में आ जाता है। हाँ हाँ। ठीक है, वो नहीं Back- देता, एरे नहीं देता कोई भी। तो एरे इसीलिए हमारा डाटा टाइप नहीं होता। बट अब हमने कीवर्ड की बात की थी, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होते हैं? जो हम खुद से डिफाइन करेंगे, हम अपना खुद का एक डाटा टाइप बना देंगे। हम अपना खुद का डाटा टाइप कैसे बना सकते हैं? हमारे पास स्टोरेज तो इसकी पहले ही थी, अब हमने इस पे कुछ ऑपरेशन और डिफाइन कर दिए। अगर ऑपरेशन भी डिफाइन हो गए तो ये एक डाटा टाइप खुद का हमारा एक डाटा टाइप बन जाएगा। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो सबको आती होगी ना, यहाँ पे ऊप का कॉन्सेप्ट हमने एक बार डिस्कस किया था। हाँ भैया। ऊप का कॉन्सेप्ट हाँ सबको आती है। जिसको क्लियर नहीं था वो वीडियो देख सकता था। बहुत सारे दिन तक वीडियोस का एक्सेस दिया था, आई थिंक अभी भी सबके पास एक्सेस अवेलेबल होगा प्लेलिस्ट से। तो अब हम ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से ना थोड़ा अपना खुद का एक डाटा टाइप बनाते हैं एरे के लिए। किसी के लिए आवाज ब्रेक हो रही है क्या? सौम्या पूछ रही है, सबको आवाज क्लियर आ रही है क्या? नहीं भैया, क्लियर है। क्लियर है भैया। सौम्या अपना इंटरनेट चेक करो, बाकी सबको तो आवाज क्लियर है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं एरे का हम खुद से एक डाटा टाइप कैसे बनाएंगे। अब जब हम एरे के डाटा टाइप की बात करते हैं ना, तो हम उसके अंदर ना दो तीन चीजें, बड़ी मेजर चीजें हैं जिसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक हमने सबसे पहले तो अगर मेरे को एरे का एक डाटा टाइप चाहिए, तो मेरे को एक एरे तो सबसे पहले चाहिए होगा। लाइक एरे के बिना तो हम कुछ काम कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि एक एरे हो गया मेरे पास। अब एक एरे है, तो किसी एक जो भी एरे है उसका एक साइज भी होगा। इस एरे का कितना साइज है मेरे को ये बताओ। 5। ठीक है, साइज इसका 5 है। भाई 6 है ना साइज इसका तो? 6। हाँ 6 है साइज इसका। अब इस एरे के अंदर 6 का साइज है। बट अभी अगर मैं बात करूं, मेरे को एट करंट टाइम दो ही या तीन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक मैं मान लेता हूँ कि फील्ड कितना है ये। तो मैंने एक मान लिया फील्ड इज इक्वल टू 3। तो अब मैं आगे कुछ देखूंगा ही नहीं ना, अगर मेरे को सिर्फ इतने की ही रिक्वायरमेंट होगी तो मेरे को इसमें जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैंने तीन चीजें मान ली हमारे एरे को डिक्लेयर करने के लिए। एक तो मेरे को एरे चाहिए, एक मेरे को साइज चाहिए, और एक मेरे को फील्ड बताना है कि वो फील्ड कितना है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी सबको? हाँ क्लियर हो गई हाँ भैया। भैया। ठीक है। अब ये जो ये दो तीन चीजें हैं जो हमने डिक्लेयर डिफाइन कर दी, जो चीज मैंने बताई है, तो ये सारी की सारी चीजें ना, ये सारी की सारी चीजें एरे के पास होनी चाहिए। सिर्फ एरे को इसका एक्सेस होना चाहिए, इसका हम बाहर से किसी को भी एक्सेस नहीं देंगे। तो हम इन चीजों को प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे। अगर बाहर से कुछ भी करना है तो अब उसके अंदर जो करना है वो सारा का सारा किसी ना किसी फंक्शंस के थ्रू अचीव हो। ठीक है, ठीक है, यही वाली चीज ये समझ में आ गया ना कि प्राइवेट क्यों वो किया हमने। हाँ भैया। हाँ। ठीक है, अब इतने को ना थोड़ा सा कोड कर लेते हैं, थोड़ा साथ साथ कोड भी देख लेते हैं। तो इस पूरे के पूरे कोड को हम हटा देते हैं। हैशटैग इंक्लूड ISP boyfriend name। ठीक है, अब ये तो मेरा बन गया। अब मेरे को एक क्लास डिक्लेयर करनी है, तो मैं क्लास कैसे डिक्लेयर करता हूँ? कोई क्लास जिसको आती हो हैंड रेज करेगा, जिसको भी क्लासेस के बारे में पता। दो ही लोगों को पता है क्या क्लासेस के बारे में?
अच्छा, सबसे पहले वरुण ने रेज किया था, तो वरुण मेरे को यूँ बता, मेरे को एक क्लास डिक्लेयर करनी है तो उसका सिंटैक्स क्या होता है? बाकी सब हैंड रेज कर ही रखना जिन्होंने भी कर रखा है। क्लास एक कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है, फिर अब क्लास का मेरे को नेम क्लास लिखेंगे। डिक्लेयर करनी है एरे की, तो मैं एक एरे का ही नेम दे देता हूँ। ठीक है, अब आगे। हाँ, ये क्लास डिक्लेयर हो गए, अपन वो कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे। ठीक है, मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। अब इसके अंदर अगर अपन एक्सेस अब स्पेसिफाई अभी भी करें, एरर आ रहा है इंट पे, वरुण अभी भी एरर आ रहा है इंट पे। आई थिंक वी विल डिक्लेयर सम डेटा टाइप आल्सो। नहीं, जब भी हम क्लास बनाते हैं ना, तो हम क्लास को एक सेमीकोलन सेंड करते हैं। सेमीकोलन जैसे हाँ, Yes, I forgot. ठीक है। अब Now we अब will give access specifiers तो also. वरुण, अब तेरा हो गया, अभी अभी कोई और बताएगा। अब तनीषा, इसके अंदर अब हमको डिक्लेयर करने हैं 3 डाटा टाइप एज प्राइवेट। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, मतलब जो प्राइवेट डेटा टाइप्स को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट प्राइवेट डेटा टाइप ही रहते हैं क्लास में, या फिर ठीक है, प्राइवेट लिख के उस पे तो फिर मैंने उसके बाद लिख प्राइवेट सकते लिख हैं। के, अब आगे देन वो डबल पॉइंटर वाला सेमीकोलन लगा के फिर उसके बाद डेटा टाइप्स इंट। ठीक है। अब इसके अंदर ना हम वो दे रहे हैं कि अब यूजर जितना चाहे उतने का एरे बना सके, हम कोई एक फिक्स साइज नहीं दे रहे। तो हम क्या करेंगे, इंट एन साइज, हम इंट एन इंट साइज में दे देंगे। स्टार एरे डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि अब पॉइंटर से जो भी डिक्लेयर होगा वो डायनेमिकली क्रिएट होगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैंने 2 और वो बना लिए। तनीषा और वरुण अपना हैंड डाउन कर लेना, तुम दोनों का हो गया, अब किसी से और से ही पूछूंगा। अब इंट साइज बना दिया मैंने, और इंट फील्ड बना दिया मैंने, कि वो फील्ड कितना है। हमने ये 3 चीजें डिक्लेयर कर दी। अब मेरे को कुछ फंक्शंस डिक्लेयर करने हैं जो बाहर तक से एक्सेसिबल हो। तो गौरव बताएगा, गौरव सिंह यहाँ पे जो है। हाँ भैया, उसके लिए पब्लिक कीवर्ड यूज करेंगे हम, और उसमें जो हम डिफाइन करना चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है, अब मैंने पब्लिक कीवर्ड यूज किया और मैंने कुछ चीजें डिफाइन कर दी। अब गौरव एक बार हैंड डाउन कर। विठल, विठल, जी भैया। विठल, अब मेरे को क्या करना है कि जैसे ही ये एरे बने तो हम उसका साइज उसी टाइम बता दें, एरे बनाने के टाइम पे ही, और उसी की उसी टाइम एरे क्रिएट हो जाए मेरा। तो इस चीज को हम कैसे अचीव करेंगे? हम एक इंट का फंक्शन बना सकते, मतलब साइज ऑफ रिटर्न कर सकते हैं एरे का। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम कोई कंस्ट्रक्टर, याद है कंस्ट्रक्टर विथ? हाँ, कंस्ट्रक्टर क्या करता है? जब कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर देता है हमारे जितने भी प्राइवेट में जो भी होते हो, मतलब हाँ, एलिमेंट्स होते हैं ठीक है, उनको ठीक है, ठीक इनिशियलाइज है, कर देता उनको इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है, तो अब मैं बोल देता हूँ कि अगर यूजर ने कुछ भी नहीं दिया मेरे को, मतलब अगर यूजर ने कुछ भी नहीं दिया, मैंने उसके अंदर कुछ भी नहीं लिया है एज ए पैरामीटर, तो क्या करे, तो ये क्या कर दे, साइज को जो हमारा है इसको 13 डिक्लेयर कर दे, और साइज को 13 डिक्लेयर करने के बाद इसमें अभी फील्ड को 5 डिक्लेयर कर दे। अब फील्ड को 5 क्यों करा है वो भी मैं बताऊंगा अभी, तो पहले साइज के बाद यही कर लेते हैं, इसको अभी छोड़ दो फील्ड को। अब हमने क्या किया, इसके अंदर जो एरे था, एरे इज इक्वल टू न्यू, एरे न्यू क्या था, इंट, इंट कितने एलिमेंट्स का चाहिए अपने को, जो हमारा साइज था उसके जितना चाहिए, साइज के जितना हमने एक एरे बना दिया। अब एरे के अंदर फॉर इंट I is equal to 0, I is less than 5, and I plus plus array of I is equal to I plus 1। ठीक है, तो मैंने एरे के अंदर कुछ 5 एलिमेंट्स फिल करवा दिए पहले से, इसीलिए मैंने फील्ड इक्वल टू 5 बता दिया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर क्लियर हो गया सबको? जी भैया। सबको मतलब विथल विथल को नहीं, सबको, सबसे पूछ रहा हूँ। हाँ क्लियर हो गया। जो भी बताया ना माइक वाइक अनम्यूट ही कर दिया करो, मैं और कुछ देख नहीं रहा हूँ। अब एक और बनाते हैं, ये तो हमने बता दिया कि उसने कुछ वो दे दिए थे, अगर वो कुछ भी नहीं बताता तो हमने एक बाय डिफॉल्ट साइज हमने खुद का बता दिया। अब हम क्या करते हैं कि एरे के अंदर अगर उसने कोई साइज दे दिया, तो
अब दिस कीवर्ड के बारे में किस किस को पता है? दिस कीवर्ड, THIS, दिस कीवर्ड होता है एक। सिद्धार्थ को पता है, गौरव को पता है, चलो तो ही लोगों को पता है, तो मैं ही बता देता हूँ। अभी क्या होता है कि भैया मुझे एक थोड़ा, पॉइंट होता है ना, हाँ, अभी क्या है कि जैसे ये मेरी क्लास है, ये मेरी एक क्लास का स्पेस है, ये मेरा स्पेस, इसके अंदर जो भी मेरा है वो क्लास का है। अब इस क्लास के अंदर मैंने 2-3 चीजें डिक्लेयर की थी, एक एरे डिक्लेयर किया था, एक साइज डिक्लेयर किया था, और एक मैंने फील्ड डिक्लेयर किया था। फील्ड कितना है, ठीक है, मैंने ये 3 चीजें डिक्लेयर कर दी। अब क्या होता है कि एक आर्ग्यूमेंट आया मेरे फंक्शन को, इस आर्ग्यूमेंट का नाम भी साइज था, इस आर्ग्यूमेंट का नाम था साइज। तो एक मेरे पास बाहर से एलिमेंट आया जिसका नाम था साइज। तो मेरा कंप्यूटर होता है ना, वो इस साइज में और इस साइज में कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे को साइज यूज कौन सा करना है। तो अब जब मैं फंक्शन के अंदर साइज को कॉल करूंगा ना, तो वो इस साइज को कॉल करेगा। अगर मैं फंक्शन के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं साइज लिखता हूँ कुछ भी, साइज, तो ये इधर वाले साइज को नहीं उठाएगा जो ऊपर डिक्लेयर्ड है, ये अंदर वाले साइज को उठाएगा। अब बट मेरे को क्या होता है कि कई जगह पे मेरे को जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो इस वाले साइज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मेरे को इस वाले साइज को यूज करना है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ, दिस। तो दिस क्या करता है, दिस इसके पास चला जाता है, दिस करता है इसको पॉइंट, और इसके अंदर ढूंढता है साइज क्या है, जो इसके अंदर का साइज है वो तो ये वाला है। तो अब जब मैं लिखूंगा दिस साइज, तो ये क्या करेगा, ये इस वाले साइज को पॉइंट करेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, बाकी सबको भी क्लियर है ना? यस नो, यस नो, चाहे चैट में हाँ बता दो भैया। अभी, यस भैया। चैट को। हाँ ठीक भैया है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे बताया कि जो हमारा अंदर वाला साइज था, दिस का साइज, अभी इसके अंदर देखना, जब मैं दिस के साइज पे पॉइंट करूंगा ना, तो ये देखो, ये इस वाले पे, ये वाला साइज है, ये जो दिस का साइज है वो ये वाला है। अब जब मैं इक्वल टू करता हूँ साइज के, तो जो अब इक्वल टू जो साइज आया, ये वाला साइज है, सॉरी मैंने भूल गया। तो अब जब मैं इस वाले साइज को देखता हूँ, तो ये वाला साइज है जो ये वाला है। बट जब मैं दिस का साइज की बात करता हूँ ना, तो ये जो बाहर साइज डिक्लेयर्ड है, ये वो वाला साइज है, ठीक है। समझ में आ गया ये लाइन क्या कर रही है, दिस का साइज इज इक्वल टू साइज। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। हाँ भैया आ गया सर। नहीं भैया आ गया। ठीक है, अब ये भी सबको समझ में आएगा कि हमने साइज को डिक्लेयर कर दिया। अब क्योंकि अब मेरा एक साइज डिक्लेयर हो गया, अब उस साइज डिक्लेयर होने के बाद मेरे को एक एरे भी बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एरे इज इक्वल टू न्यू इंट, और जो साइज था उस साइज का एक एरे बना दे। और इसके अंदर हमने क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं डलवाया है, तो मैं क्या बोल दूंगा, फील्ड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी बिल्कुल। हेलो हेलो, एक बार फिर से बता दो। किसको, कौन पूछ रहा था? मैं पूछ रहा थोड़ा, वो वॉइस क्रैक हो रही थी मेरी, नेट का थोड़ा था इसमें। क्या चीज समझ में नहीं आई विठल? वो जिसके बाद वो ये अभी आपने वो जो 25-26 में सिर्फ नया इनिशियलाइज करा है ना, ये तो ऊपर भी कर, ये तो सेम ही है ना, लाइक नया एरे बना दिया और फील्ड इक्वल टू 0 कर दिया, इसके अंदर तो कुछ किया भी नहीं। हाँ ठीक है। नहीं एक्चुअली वो थोड़ा क्रैक हो रहा था तो समझ अब जो ये एरे का हमने एक डाटा टाइप बना दिया एक क्लास के थ्रू, अब मेरे को इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना आता है। तो वो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, किसको पता है ऑब्जेक्ट का? हैंड रेजर। चलो उमंग को पता है तो उमंग ही बता दे, बाकी लोगों के पास जाते ही नहीं। उमंग, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? हाँ जी, तो जो हमारा क्लास का नेम होता है ना, तो उसके आगे हम क्लास का नाम लिखते हैं, उसके आगे ऑब्जेक्ट का नेम दे देते हैं, जो भी हमें क्लास ऑब्जेक्ट का का नाम नाम देना लिखा है। मैंने, और मैंने क्या ओबी बना कर दिया, दो या एरे बना दिया मैंने, हाँ ठीक है। हाँ जी, तो इसको तो फिर अब मेरा कॉल एक एरे 1 बन गया, और एरे 1 हमने जैसे ही बनाया, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। बट अब हम क्या करेंगे, हम एरे भी ना, मतलब जो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये भी हम ना डायनामिकली बनाएंगे।
ये भी हम ऐसे नहीं बनाएंगे। तो अगर हमको डायनेमिकली बनाना ना, एक तो तरीका होता है कि हमने डायरेक्टली ऐसे ही बना दिया, बट इसको लोग कम ही प्रेफर करते हैं, हम डायनेमिकली मेजरली बनाते हैं। तो डायनेमिकली बनाने के लिए मैंने क्या किया, स्टार एरे 1 कर दिया। स्टार एरे 1 से वही पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट आएगा फिर से, और जो भी पॉइंटर से चीजें एलोकेट होंगी वो हीप मेमोरी में होंगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरे 1 इज इक्वल टू न्यू, और फिर वापस से एरे 1 इज इक्वल टू न्यू और एरे, क्योंकि वहां पे हमने न्यू इंट किया था क्योंकि हमको इंट डाटा टाइप का चाहिए था, बट यहाँ पे हमको एरे डाटा टाइप का चाहिए, तो हम न्यू एरे करेंगे इसको। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी कि ये एक वो बन गया है। भैया ऑब्जेक्ट को हमने डायनेमिकली क्यों क्रिएट किया? भैया हाँ सिद्धार्थ बोल। हाँ भैया, मैं कह रहा था कि जैसे हमने एस्ट्रिक एरे 1 किया है, तो वैसे भी मतलब क्लास के तो ऑब्जेक्ट वैसे भी हीप मेमोरी में बनते हैं ना? नहीं, वैसे स्टैक में बनेंगे अगर हम डायरेक्टली बनाएंगे तो। अच्छा, क्योंकि वो रेफरेंस वाला वो होता है ना कि स्टैक में तो रेफरेंस रहेगा, बाकी जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो हीप में बनेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर हम नॉर्मल से बनाएंगे तो हमारा स्टैक में बनेगा। ओके भैया, ओके। अभी हमने क्या किया, एरे का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एक फंक्शन भी बना लेते हैं अभी, जिससे हमको पता चल जाए कि ये कुछ बन भी रहा है कि नहीं, क्योंकि हम इसका प्रिंट करवा के तो कुछ देख ही नहीं सकते ये चीजें। तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं। अब मेरे पास एक फंक्शन था, void print element, और प्रिंट एलिमेंट वाले फंक्शन में हम क्या कर रहे थे कि हम एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे थे। तो अब इसके अंदर मैं फोर लूप कहाँ से कहाँ तक चलाऊंगा वो कौन बताएगा, हैंड रेज करो। क्योंकि प्रिंट करवाने का फंक्शन कौन कौन किस किस को आता है, एरे को प्रिंट करवाना है मेरे को बस, और कुछ नहीं करना। सब उमंग को ही आता है क्या? सौम्या तू बता कि इसको प्रिंट कैसे करेंगे, हमको एरे को प्रिंट कराना है। भैया int I equals to 0 और ठीक है, यहाँ मैंने पे लगा दिया int I is equal to 0, I less than size चल I less than size, आगे और I प्लस प्लस, और मैंने क्या करा दिया सी आउट एरे का IF एलिमेंट। ठीक, अब इसको हम चला के देखते हैं कि एक काम करते हैं, थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छी दे देते हैं, और इसके बाद एक हैंडल भी डाल देते हैं। और हम क्या करते हैं, अब एरे का फंक्शन कॉल करना होता है ना, जब हमने बनाया तो हम क्या करते हैं, एरे 1 फिर एक पॉइंट बनाएंगे, और एरे 1 के अंदर जो फंक्शन होगा हम उसको कॉल कर सकते हैं, लाइक थ्रू ए पॉइंट, थ्रू एन एरो। तो अब इसको हम वो करते हैं, प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो मैं ये 0 0 0 0 0 0 क्यों आए? क्योंकि वहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं है। तो जब वहां पे कोई वैल्यू भी नहीं है, वो हमको किसी तरह से यूज में ही नहीं है, ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी, तो हम इसको प्रिंट ही क्यों करवा रहे हैं? तो फिर तब करवा सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसीलिए हमने एक वैल्यू बनाई थी फील्ड तक, और जहां तक हम सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि एक एरे मान लो हमने 20 साइज की बना दी, बट अभी 20 साइज में से 2 ही एलिमेंट्स यूटिलाइज हो रहे हैं, तो वो 20 साइज की एरे का कोई काम ही नहीं है। तो हम सिर्फ एक उतने तक ही ऑपरेशन को ही परफॉर्म करवाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक एरे है, अगर हम एक सिंपल सी बात करते हैं, कल सार्थक ने लीनियर सर्च पढ़ाया होगा, लीनियर सर्च सबको समझ में आ गया ना? यस भैया आ गया। ठीक है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक एरे था,
इस एरे के अंदर अगर मैं कुछ भी नहीं डालता ना तो गार्बेज वैल्यू होती है, ये भी सबको पता होगा। जी भैया। ठीक है, मैंने इसके अंदर डाले 1 2 3, मैंने इतने एलिमेंट डाले, मैंने आगे कुछ डाला ही नहीं। अब इसके अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी थी 84 72 5 71। अब मैंने इसके ऊपर एक लीनियर सर्च का ऑपरेशन चलाया। अब मैं लीनियर सर्च का ऑपरेशन चला रहा था, मेरे को 5 सर्च करना था। तो मैंने क्या करा, ये देखा नहीं मिला, 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 ये देखा मिल गया। तो इसने क्या बोल दिया कि 5 एग्जिस्ट करता है, बट 5 तो मैंने कभी एंटर ही नहीं किया ना। तो ये तो मेरे प्रोग्राम में ही कोई गलती हो गई ना, मतलब कि। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फील्ड वो बना लिया। हाँ मतलब बग है प्रोग्राम में। भैया पर कल सार्थक भैया ने बोला था उसमें जीरोस होते हैं सब में। जीरोस वो तो तब होता है जब हम असाइन चल करते हैं। सुन 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 सुन, जीरो हो गए ठीक है, मैंने सौम्य तेरी बात मान ली। अब चल तेरे उससे करते हैं पर्सपेक्टिव से थोड़ा। 1 2 3 0 0 0। अब मेरे को इसमें सर्च ही 0 करना है, तो मेरा ये वाला एलिमेंट आते ही तो बोल देगा ना कि 0 एग्जिस्ट करता है। हाँ तो ये तो प्रोग्राम में बग आ गया ना। तो अब मेरे हाँ को क्या भैया। करना है, मेरे को उतने तक ही चीजें एक्सेस करनी है जितने तक मैंने कुछ डलवाया होगा। मेरे को उससे आगे एक्सेस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मैंने पूरा का पूरा भर दिया तभी तो मैं पूरा एक्सेस करूंगा ना। तो इसीलिए हमने एक फील्ड बना दिया और हम फील्ड तक ही इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो अगर हम इसको फील्ड तक करवाएंगे ना और इसको हम दोबारा से रन करते हैं, तो जो इसका आउटपुट आएगा ना, ये देखो 1 2 3 4 5। हमको आगे के एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि हमने उसको कभी इनिशियलाइज ही नहीं किया। ये चीज क्लियर हो गई सबको? भैया वो यस प्रिंट भैया। एलिमेंट कराते वक्त हमने दिस पॉइंटर क्यों यूज किया है? हाँ यूज किया हमने दिस पॉइंटर। दिस पॉइंट दिस दिस ये है, ये दिस है। अगर हम कभी भी हमको जो हमने एलिमेंट्स पॉइंटर के थ्रू बनाए हैं, अगर हमको पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना है तो हम एरो ऑपरेटर लगाएंगे ये। बट अगर अब इसके अंदर एक चीज देखना, अगर मैं अब मैं एक और एरे बनाता हूँ, एरे एरे 2। अब मैंने इसको डायरेक्टली बनाया है और मेरे को एरे 2 के अंदर करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, एरे 2 डॉट प्रिंट एलिमेंट। अगर मैंने कोई डायरेक्टली एलिमेंट बनाया है और मेरे को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और मेरे को उसके अंदर एक एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मैं डॉट ऑपरेटर से यूज करूंगा। और जब मैंने एक पॉइंटर के थ्रू बनाया और मेरे को उसके अंदर से कुछ भी एक्सेस करना है, तो मैं उसको एरो ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करूंगा। ये देखो दोनों का आया ना। मैं इसको एरो ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता अगर मैंने डायरेक्टली बनाया है तो, और अगर मैंने इससे बनाया तो मेरे को एरो ऑपरेटर के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। और किसी को अभी इसमें कोई डाउट हो तो बता दो। किसी को भी कोई डाउट हो तो जिसको समझ में आ गया चलो वो बता दो। हैंड रेज कर दो जिसको समझ में आ गया। जिसने हैंड रेज नहीं किया उसको समझ में नहीं आया क्या? चलो ठीक है, मतलब ज्यादातर लोगों को समझ में आ ही गया। तो अब ना कुछ चीजें ना वो देखते हैं कि अब कुछ चीजें ऐसी होंगी कि अभी सब ने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रखे होंगे, कुछ बेसिक बेसिक ऑपरेशंस होंगे। तो वो बेसिक बेसिक ऑपरेशन कौन कैसे परफॉर्म करेगा, वो सारी की सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। किसी ने कोई वो भेजा क्या, चैट मैसेज भेजा क्या? चलो थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस बनाएंगे, उन ऑपरेशंस को आप ही लोग करोगे, मैं तो करूंगा नहीं। अब कुछ क्या होता है, एक ऑपरेशन होगा हमारे पास अपेंड। अपेंड या फिर हम इसको बोल सकते हैं ऐड एट लास्ट।
ये क्या करेगा, अभी जैसे हमारा एरे था, एक बड़ा सारा एरे था जिसके अंदर मेरे 3 एलिमेंट्स भरे हुए थे, 1 2 3, बाकी खाली था ये पूरा का पूरा। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे 4th एलिमेंट एंटर करवाना है। तो ये चीज मैं कैसे करूंगा, ये किस किस को पता है कि ये चीज कैसे होगी, वो हैंड रेज कर दो जिस जिसको ये पता है कि ये 4th एलिमेंट एंटर करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। किसी को नहीं पता क्या ये? सिद्धार्थ बता क्या करना पड़ेगा अनम्यूट करके। सर हम एक उससे बड़े साइज का नया एरे बनाएंगे, नहीं, सारे एलिमेंट बड़े कॉपी साइज का, सुन 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 सिद्धार्थ मेरी बात। अभी हमारा साइज था एरे का, म्यूट करेगा जब मैं बोलूं। एरे का साइज था मेरा 13, इसमें से फील्ड था मेरा 5 सिर्फ। अभी इसके अंदर ही स्पेस खाली है बहुत सारा, तो अब मेरे को इसी के अंदर स्टोर करवाना है, मेरे को नया एरे नहीं बनवाना। अब बता सिद्धार्थ क्या होगा। मतलब फील्ड 5 के अंदर ही स्टोर कराना है हमको। नहीं, मेरे को 6th जगह पे स्टोर करवाना ना, क्योंकि 5 तक तो भरा हुआ है। ओ, ओके। सर एरे का नेम और डायरेक्टली इंडेक्स का नेम से, मतलब ठीक है, इंडेक्स नंबर। अच्छा सिद्धार्थ म्यूट कर। टिया है यहाँ पे, टिया। हाँ, तो हम एक लूप बना देंगे, फॉर लूप के अंदर फील्ड से लेकर साइज तक चला देंगे उसे। मेरे को फील्ड से साइज तक लूप क्यों चलाना पड़ेगा, आप मेरे को ये एक्सप्लेन कर। क्योंकि जितने फील्ड है हमें उसके बाद इनपुट देना है ना। मेरे को तो एक ही करवाना है ना, अपेंड करवाना है, अपेंड और ऐड एट लास्ट मेरे को सिंगल ही एलिमेंट करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसके बाद, मतलब अब मेरे को फील्ड तक का तो पता है ना कि मेरा, चल उमंग बताएगा, उमंग ने हैंड रेज किया, उमंग बताएगा। टिया म्यूट कर दे। मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे अभी हमारा एरे का साइज मतलब 5 तक फिल है, तो क्या हम हाँ। उसका इंडेक्स एक बढ़ा सकते हैं, जैसे एरे आई इज इक्वल टू एरे आई प्लस 1 करके एक साइज हमने बढ़ा दिया। देख सुन अब मेरी बात, उमंग तू थोड़ा थोड़ा सही पे जा रहा है। अब मेरा एरे इतना फील्ड था, तो मतलब मेरा, अगर मैं इसके अंदर, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो हम ना एक इसी के अकॉर्डिंग एक यूज केस बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर सिनेरियो में ले लेते हैं। एक एरे है मेरे पास, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका साइज अगर मैं बात करूं तो है मेरा 7, ठीक है। और मेरा जो फील्ड है, अगर मैं उसकी बात करूं तो है 3, लाइक इसमें मैंने भर दिया 1 2 3। और अब मेरे पास इतना है, तो कनिका कुछ बोल रही है, अनम्यूट करके बताएगी। वी विल यूज फील्ड लिखा है कनिका ने। भैया काटने का है। हाँ कनिका, सॉरी। हाँ, तो फिर हमें पता है कि हमारे 3 फील्ड है, तो फिर उसको यूज करके हम जो नेक्स्ट वाला है उसमें उसको डाल देंगे और फिर फील्ड की वैल्यू भी एक बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब जो कर्णिका ने बोला वो बिल्कुल सही किया, कि अब मेरा ये इतना तो फील्ड था मेरा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने देखा अच्छा फील्ड वाला है, फील्ड था 3 एलिमेंट से, तो मेरे को अब इस पे एंटर करवाना है। तो मैं क्या बोलूंगा, एरे के जहां तक फील्ड है, कि मेरा फील्ड वाला इंडेक्स तो अभी भरा नहीं ना, फील्ड तो मेरा अगर 3 एलिमेंट भरे हैं तो वो शुरू के 3 एलिमेंट्स भरे हैं, तो मैंने एरे के फील्ड पे मैं कोई भी एलिमेंट एंटर करवा दूंगा। अभी जैसे मान लो मेरे को 4 एंटर करवाना था, और फिर हम फील्ड को प्लस प्लस कर देंगे, तो फील्ड की नई वैल्यू मेरी 4 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई सबको। चलो सबको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अभी चलो ये चीज तो अपेंड वाला, अब इसका ना कल ना कोड करके लाना, कल इसका कोड पे डिस्कस करेंगे। एक दो चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उनका कोड करके लाना, एंड लाइक टुमारो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स, वी विल जस्ट कोड देम डाउन इन द सेशन, और फिर मजा आएगा। बट गिटअप पे कोई मत देखना, आई थिंक मैंने गिटअप पे डाल रखे होंगे ये कोड, तो गिटअप से देख के मत करना।
अब एडेड एंड तो हमने देख लिया। अब मेरे को क्या करना है, एक और चीज है मेरे पास। अब इसके अंदर मेरे को लीनियर सर्च परफॉर्म करवाना है, जो आई थिंक सबको आता होगा। तो इसके अंदर लीनियर सर्च हमारा कैसे होगा, वो कौन को बताएगा मेरे को? हैंड रेज कर लो यार, जो भी बताए। Please repeat the question. लीनियर सर्च करना है हमको इसके अंदर। उमंग बता, इसके अंदर लीनियर सर्च कैसे होगा? हाँ, तो भैया जैसे आपने अभी बताया कि हमें एक एलिमेंट और ऐड करना है फील्ड के आगे। तो जैसे हाँ, हम करते हैं अब अपना लीनियर दोबारा से सर्च। कंसिडर कर लेते हैं हम। एक एरे ले लिया, 1 2 3 4 तक डला हुआ है। इसका साइज था मान ले 4 5 6 7 7 था साइज। फील्ड मेरा 4 है। अब मेरे को इसके ऊपर लीनियर सर्च करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो जैसे हमारा फोर्थ एलिमेंट है इंडेक्स 3 पर, तो जैसे हमने कल सीखा था कि लीनियर सर्च जैसे लीनियरली हम सर्च करते हैं, तो इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, उसमें एरे का इंडेक्स देखते हैं, अगर वो उसके की के बराबर है तो तो हम अब मेरे को क्या होगा, रिटर्न। अब तूने मेरे को एक चीज बताई, इसके लिए मेरे को एक की भी रिक्वायरमेंट होगी कोई ना कोई। हाँ जी। ठीक है, अगर मेरे को मान ले 3 सर्च करना है, मैंने की मान ली अपनी 3। हाँ जी, तो हम एरे का जो इंडेक्स है वो चेक करेंगे, अगर इज इक्वल टू 3 आ गया तो हम रिटर्न कर देंगे यस वी हैव फाउंड इट। ठीक है, बट अगर मतलब नहीं हम क्या आएगा तो करेंगे, हम आगे एक बढ़ेंगे। लूप चलाएंगे यहाँ हाँ जी। स्टार्टिंग से लेके हमारे फील्ड तक। फील्ड से आगे हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि फील्ड से आगे तो हमने कुछ करवाया ही नहीं, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि बग आ जाएगा अगर हम फील्ड से आगे तक चलाएंगे तो। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक एक इम्प्रूवमेंट देखते हैं। अभी हमारा लीनियर सर्च था, लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ज्यादा होती थी। बट अब हम इसके अंदर ना एक इम्प्रूवमेंट देखते हैं। अभी क्या होता है, अगर मान लो कि हमने अभी 3 सर्च किया, तो 3 सर्च करने के लिए ये क्या करेगा, ये 1 पे जाएगा पहले, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा। फिर इसने दोबारा से 3 सर्च किया, तो ये 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा। फिर इसने दोबारा से सर्च किया, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा। तो इसको हर बार इतने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। और जो हमारा डाटा होता है ना, हम उसमें से कुछ ही वैल्यूज, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को बार बार सर्च करते हैं। तो अगर मेरे को कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज मेरे को बार बार चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे ही क्यों रखूँ? तो हम क्या करेंगे, अगर जैसे मान लो कि हमने एक बार सर्च किया कुछ एलिमेंट, मेरे पास था 1 2 3 4। तो अब अगर जैसे मैंने ये वाला एलिमेंट सर्च किया, मेरे को 3 चाहिए था। तो जैसे ही मैंने 3 सर्च किया, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं एरे को रीअरेंज कर दूंगा। यहाँ पे 1 3 2 और 4, मतलब मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या बेनिफिट होगा, जब मैं नेक्स्ट टाइम 3 सर्च करूंगा, जब मेरे को फर्स्ट टाइम 3 सर्च करना पड़ा तो इसको 3 एलिमेंट ढूंढने पड़े थे। बट जब मैं नेक्स्ट टाइम 3 सर्च करूंगा तो इसको 2 एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे बस। और अगर मेरे को फिर से 3 सर्च करना पड़ा, अगर मान लो मैंने फिर से 3 सर्च किया, तो मैं 3 को सबसे मतलब एक बार और स्वैप कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, 3 1 2 4, क्योंकि 3 और 1 फिर से इंटरचेंज हो गए। नहीं, सॉर्ट नहीं है भाई, ये सॉर्ट नहीं है ये इसको भी बताता हूँ ये क्या चीज़ है। तो मेरा लीनियर सर्च की मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है। और इस वाली चीज को हम ना बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, जब हम लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देते हैं। तो ट्रांसपोजिशन का कॉन्सेप्ट किस किस को समझ में आ गया, वो हैंड रेज कर लो अपना एक बारी। या अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर अगर किसी को कोई चीज का काम करना है, तो वो अगर उसने एक सर्च की फंक्शनैलिटी बनवाई है, तो वो बार बार सर्च तो करेगा ही ना। समझ में आ गया टिया कौन की 3 बार सर्च क्यों किया? ऐसा भी हो सकता है कि 4th बार भी सर्च करना पड़े, तो जब वो 4th बार सर्च करेगा तो ये सबसे पहले पे ही होगा। सबसे पहले पे ही होगा तो और आगे कहीं पे जा ही नहीं सकता। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 के बाद कोई और एलिमेंट सर्च किया, फिर उसके लिए उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ देख, अब वो चीज है ना कि क्या होता है कि कुछ कुछ जैसे हमारे कुछ यूज केसेस होते हैं। अभी जैसे मान लेते हैं हमारे पास 500 एलिमेंट्स हैं, तो चल 5000 एलिमेंट्स हैं। अब 5000 एलिमेंट्स में से क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी सर्च बहुत ज्यादा होती है, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको कोई बहुत कम सर्च करता है।
अगर अब मैं इसी का एक रियल लाइफ से एग्जांपल लूं, अगर हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम के बारे में तो सबको पता होगा ना। हाँ ठीक है, अब उमंग ने बोला तो एक इंस्टाग्राम पे उमंग की प्रोफाइल है और एक किसी एक्टर की प्रोफाइल है, तो इसमें से किसकी प्रोफाइल ज्यादा लोग सर्च करेंगे? किसी ना किसी जो फेमस एक्टर है जिसके ऊपर ब्लू टिक लगा हुआ है उसी की प्रोफाइल को सर्च करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रोफाइल को हम पहले दिखा देंगे क्योंकि उसको लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, और जिसको लोग कम सर्च कर रहे हैं हम उसको बाद में दिखा देंगे। वो हंसो मत, ये एक सही में एक रियल लाइफ एग्जांपल है, लाइक जो जिस तरह से चीजें यूज होती है। ओके, समझ आ गया। ये मतलब हम करेंगे कि उसको बार बार ट्रांसपोज कर रहे हैं और फिर मतलब हर बार उसको कंपेयर भी कर रहे हैं कि जो हमें चाहिए था ये वो है कि नहीं अल्टीमेटली। हाँ नहीं, एक ही बार ट्रांसपोज करेंगे। जब हमको ये मिल गया, जैसे मान लिया हमको ये और ये हमने 3 बार सर्च कर लिया, अब हमको ये मिल गया, तो जब हमको मिलेगा ना तब हम उसको उसके प्रीवियस एलिमेंट्स के साथ ट्रांसपोज कर देंगे। ओके भैया। ठीक है, तो इस लीनियर सर्च के लिए मतलब एक तो लीनियर सर्च और एक लीनियर सर्च विद ट्रांसपोजिशन, इन दोनों के लिए भी कल कोड बना के लाना। मतलब जिस जिससे बन जाए उसको ठीक है, जिसको नहीं बने वो कल तो हम डिस्कस करेंगे ही फिर इन चीजों को। ज्योति और सौम्या, और कोई डाउट था क्या? मतलब 6-7 लोगों ने हाथ उठा रखे हैं। नहीं, आपने बोला ना जिनको समझ में आ गया ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लोअर कर देता हूँ फिर सबके एक बार। किसी को ट्रांसपोजिशन का कुछ बेनिफिट लगा कि ये रियल लाइफ में भी कुछ यूज होता होगा इस तरह से करेंगे तो? ठीक है, तो उसी तरह से हम चीजें पढ़ रहे हैं। अब कुछ चीजें हैं जिसके लिए मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। अब मेरे को क्या करना है, एक तो मेरे को मिनिमम एलिमेंट बताना है। इसमें से मिनिमम एलिमेंट आई थिंक आप सब लोग निकाल सकते हो। एक मैक्सिमम एलिमेंट के लिए मेरे को फंक्शन बनाना है जो इसके अंदर स्टोर्ड है। एक सम बताना है सारे एलिमेंट्स का, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। एक मेरे को बनाना है, क्या बोले, जो अब इस वाली चीज को समझ, हाँ एरे के अंदर ही हमको ये काम करना है। अब एक चीज और मेरे को करनी है। अब जैसे ये मेरा एरे है, इस चीज को थोड़ा समझते हैं ना। अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं इस पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब एरे के अंदर ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे, 5, मतलब 5 तक हमने भरानी एक था। तो अब मेरे को क्या करना है, जो भी मेरे इवन इंडेक्स पे एलिमेंट्स हैं, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये तीन मेरे इवन इंडेक्स पे थे, तो इन तीनों का सम करना है। लाइक जो इस वाले एलिमेंट पे था प्लस जो इस पे था प्लस जो इस पे था, इन तीनों का हमने सम किया। और जो मेरे पास ओड पे थे, ओड का सम मैंने अलग से किया। सॉरी, इस पे नहीं, और ये क्या आएगा, ओड का सम हमने किया। तो मेरे को जो इवन का सम एक साथ करना है, इवन का सम, फिर मैंने किया ओड का सम। अब इनके अंदर मेरे को डिफरेंस निकालना है कि इवन के सम में और ओड के सम में डिफरेंस क्या है। जैसे इवन का सम अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो 1 + 3 + 5 विच विल बी 9। एंड ओड का सम अगर मैं देखता हूँ तो क्या बनता है, 2 + 4 दैट विल बी 6। अब मैं इवन माइनस ओड करूं, चाहे मैं ओड माइनस इवन करूं, चाहे मतलब मैं 6 - 9 कर दूं, चाहे मैं 9 - 6 कर दूं, इसका रिजल्ट आएगा लाइक -3, इसका रिजल्ट आएगा 3। तो मेरे को जो भी आंसर आएगा उसको पॉजिटिव में रिटर्न करना है, लाइक जो उसको पॉजिटिव में, लाइक एब्सोल्यूट वैल्यू देनी है मेरे को इनके डिफरेंस की। तो हमको एक ये फंक्शन बनाना है। ये समझ में आ गया ना बी वाला फंक्शन जो मैंने बोला? जी भैया आ गया। हाँ भैया। ठीक है, तो ये बनाना है। ये वाली चीजें अचीव कर लोगे ना, कि ये समझ में आ गई ना कि कैसे कैसे होंगी। एरे सबको क्लास से डिफाइन करना आ गया ना, एरे भी हमने क्लास से डिफाइन कैसे किया था। अब एक दो चीज और देख लेते हैं, लाइक
कि और क्या क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। चलो इतना ही करना, उसके बाद हम कल और चीजें देखते हैं कि क्या कुछ होंगी। अब तुम में से किसी ने मेरे को एक क्वेश्चन भेजा था कल व्हाट्सएप पे, तो वो कौन था जिसने भेजा था? मैंने भेजा था भैया। दिव्यांशी स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन दिखा सकती है अभी अगर हो तो तेरे पास? मैं अभी फोन से क्लास अटेंड कर रही हूँ, मैं यहाँ पे चैट पे वो लिंक डाल देती हूँ। हाँ तो चैट पे लिंक डाल दे, मैं खोल के दिखा देता हूँ एक बार। हाँ जी। तरुण ये क्या भेजा है तूने? कोई नहीं तरुण। अभी ये ना एक दिव्यांशी ने क्वेश्चन दिया था। अरे भाई, अच्छा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था, ये एक रिकर्जन का क्वेश्चन है, रिकर्जन का टॉपिक हम पूरा कर चुके। दिव्यांशी यूँ बताइए इस क्वेश्चन में करना क्या था, कितना समझ में आया कितना नहीं आया? भैया इसमें हमें एक नंबर दिया जाएगा और फिर हमें दिया जाएगा कि हम वो कितनी पावर, मतलब कि वो किस पावर में, जैसे कि स्क्वायर या क्यूब। तो हमें दो चीजें इनपुट मिलेंगी और हमें बताना है कि टोटल ऐसे कितने सेट्स बन सकते हैं कि उनके स्क्वायर का सम, किन्हीं भी दो नंबर के स्क्वायर का सम वो आ जाए, या क्यूब का नंबर, या जो भी जो पावर गिवन है। ओके ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया, यहाँ पे वो हैंड रेज कर दो एक बार, किस किस को समझ में आ गया? जिसको नहीं आया वो चैट में बता दो कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। ठीक है, नहीं आया उमंग, कोई नहीं। तो एक काम करते हैं, सौम्या बोल रही है, रुको। सौम्या क्या हुआ? ये क्वेश्चन पढ़ने दो पूरा। पढ़ लो, जिसको समझ में नहीं आया ना वो क्वेश्चन पढ़ लो, ये इसने सौम्या ने सबसे सही बात की। जो क्वेश्चन पढ़ ले एक बार हैंड रेज कर देना, जैसे इसने पढ़ लिया हो। तो जिसने पढ़ लिया उसको समझ में आ गया क्वेश्चन? अरे ये समझ में आ गया कुछ। कोई समझ में आया कि किस तरह से होगा ये वाला क्वेश्चन पूरा? ठीक है, अब एक काम करना, ये वाले क्वेश्चन का ना दिव्यांशी एक काम करिए, ये वाले क्वेश्चन का ना लिंक आज ग्रुप में भेज देना, जो अभी आपने मेरे को भेजा है। तो कल तक एक काम करते हैं, इसको भी ना एक बार सारे के सारे ट्राई करना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो भेजा था दिव्यांशी ने। तो एक बार ये सारे के सारे ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करने की। लाइक रिकर्जन का हमारा पूरा का पूरा वो हो ही चुका है, टॉपिक कवर। मुझे ना बस एक चीज समझ नहीं आ रही इसमें, ये कॉम्बिनेशंस क्या पूछ रहे हैं, मतलब ये तो आगे समझ में कि x क्या है n क्या है और हमें उसको मतलब रिप्रेजेंटेशन करना पावर्स में, लेकिन वो उमंग मेरे कॉम्बिनेशन। से मत पूछ, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन समझाने मैं नहीं आऊंगा। पहले आज कल तक का अगर टाइम दिया तो कल तक एक बार खुद ट्राई करो, एग्जाम्पल ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मतलब नीचे चीजें बहुत सारी, ये इतना सब कुछ इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ओके ओके। तो जब इनको देखोगे ना तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ समझ में आएगा। तो दिव्यांशी इसका लिंक भेज देगी ना ग्रुप में? है क्या यहाँ पे? है ही नहीं क्या वो यहाँ पे? चलो मैं ही भेज दूंगा। भेज दिया भेज भेज दिया, चल दिया। चल ठीक है, भेज दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको ना एक बार सारे के सारे ट्राई करना, फिर इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में।
और जो कुछ क्वेश्चन बताए थे आज के सेशन में उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करना। एरे का कोड मैं भेज देता हूँ, लाइक जो बेस एरे का हमने कोड बनाया था उस कोड को मैं जरूर भेज देता हूँ सबके पास, और ताकि हाँ, और मैंने कल तक के जितने जो मैंने कराया था है ना, वो वाले कोड अपडेट कर दिए। ठीक है, इसमें एक एरे डॉट एम डी फाइल है, किसी को एरे पढ़ना हो या रेफरेंस के लिए चाहिए हो तो उसमें मैंने लिख भी दिया है एज अ नोट, आप उसे ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो है ना, और गिटहब वगैरह अपडेट हम करते रहेंगे। क्षतिश की गिटहब पे देख लेना, क्षतिश की गिटहब पे एरे वाला आई थिंक ये कोड होगा, नहीं होगा हाँ तो ये वाला तो होगा ही। बाकी जो अभी एरे वाला अभी मत देखना गिटहब से खोल के, क्योंकि उसमें आगे के भी कोड होंगे। तो इतने वाला कोड मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे, तो ग्रुप से ही करना। और मतलब अगर देख के करोगे तो कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, कोई फायदा ही नहीं होगा फिर तो करने का। ये वाला जो आज कोड करवाया ये वाला मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, तो इसको देख के आगे वाले जो कल 2-3 फंक्शन बनाने को बोला है वो वाले बनाना, फिर इन पे थोड़ा काम करेंगे। हाँ उसी कोड में कंटिन्यू कर लेना दिव्यांशी, जो कोड भेज तो दिया मैंने ग्रुप पे उसको समझ लेना। अगर उस पूरे के पूरे कोड को खुद से बनाना चाहो तो खुद से बना के भी कर सकते हो, पूरा का पूरा खुद से बनाना पड़ेगा। मतलब उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी अगर खुद से बनाओगे तो। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ ले। किसी को भी कोई डाउट वाउट है क्या? जिसको नहीं है वो नो कर दो, जिसको है वो हाँ करके पूछ लो। ठीक है, आई थिंक सो कोई डाउट तो नहीं है। एक काम करते हैं, सेशन यहीं ओवर करते हैं, अभी तक हाँ किसी को सेशन तो ओवर कर ही रहे हैं बस। है ना, किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो। ठीक है, अगेन आई थिंक कल हम दोबारा 1.5-2 घंटे की क्लास रखेंगे जहाँ पे हम एरे के सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, है ना। कल भी, और आई थिंक 2 दिन और लगेंगे अभी एरेज पे। सिर्फ कल क्वेश्चन और ही परसों करेंगे। 2 दिन लग जाएंगे अभी एरेज पे। तो मतलब मजा आने वाला है एरेज के साथ। एरेज के भी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक अगर तुम कंपनीज की बात करोगे ना, कोई भी कंपनी ले लो, तो एरे के क्वेश्चन तो जरूर आते हैं इंटरव्यू में। और तुम्हारा जो भी कोडिंग राउंड होता है ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एरे का क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो मेरे हम 2 दिन करेंगे पूरा का पूरा, 2-3 दिन तक, जब तक होगा नहीं कंप्लीट। भैया 2 दिन